जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने प्रयास किया अभी थोड़ा बहुत कि वीडियो को और बेहतरीन बनाया जाए, है ना। इसके लिए हमने माइक की व्यवस्था कर ली है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दो और सभी साथियों को ज्वाइन कर लो। जो आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे बाबूजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दो, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट कर दें भाई। ठीक है भाई, सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दो, उसके बारे में हम बाबूजी महाराज के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जानकारी हाँ लेंगे भाई। चलो भी शुरुआत करते हैं अपने। अब हम बात करते हैं बाबूजी महाराज के बारे में। ये जो फोटो देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारा सा है। किन की फोटो है? बाबूजी महाराज की फोटो है। किन की फोटो है ये फोटो है बाबूजी महाराज की भाई। ये फोटो है बाबूजी महाराज की। तो एक बार सभी जयकारा लगाओ, बोलो बाबूजी महाराज की जय हो। चलो अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो वही हमें पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हमें जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनके जन्म कहाँ पे हुआ था? इनके पिता कौन थे, यानी पिता का जो नाम आता है वो क्या था? इनकी माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या था? इनकी प्रिय पत्नी का नाम क्या था भाई, है ना। पत्नी के बाद में अगर हम बात करते हैं, गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम। और अगर हम बात करना चाहें इनके अंदर, तो गुरु आ गया, जन्म आ गया, पिता आ गया, और हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम। और इसके बाद में हम बात करते हैं बहन का नाम क्या था भाई? बहन का नाम क्या था? जीजू का नाम क्या था? जीजू। इनके जीजू का नाम क्या था? जीजू के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जन्म, पिता, माता, पत्नी, गुरु, बड़े भाई का नाम, बहन, जीजू। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी कह सकते हैं, बुल्ट कह दो, पहले के टाइम में बुल्ट कहते थे, इनके ये बुल्ट होते थे, है ना। तो घोड़ी की हम बात करते हैं, तो घोड़ी कौन सी रही होगी इनकी, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। और एक लास्ट यहाँ पे अपने पढ़ेंगे, इनके क्या पढ़ेंगे साथियों? उपनाम हम देखने वाले हैं। चलो भी शुरुआत करते हैं अपने। यहाँ पे सबसे पहले आता है जन्म के बारे में बात आती है। तो जन्म जो इनका है वो 1239 ईस्वी के अंदर, 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड धाम, कोल्लूमंड धाम। और ये धाम कहाँ पे है साथियों? ये धाम है साथियों फलोदी के अंदर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी के अंदर हुआ था। पहले फलोदी कहाँ आता था? सर जोधपुर के अंदर आता था। बहुत ही बढ़िया, क्या पढ़ते हो यार तो, है ना। तो पहले ये जोधपुर के अंदर आता था, वर्तमान में फलोदी एक जिला बन चुका है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल लेटेस्ट नया करवा देंगे सर, नया करो। अरे नया ही करवा रहे हैं आपको जीके, पुराने वाला जीके आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई बोले पुराना वाला पढ़ना है तो फिर भी मत पढ़ना, ठीक है ना। पिता का नाम बात करते हैं तो दानदल जी राठौड़ था। इनकी क्या नाम था भाई? दानदल जी राठौड़ थे भाई। राठौड़ इनके पिता थे, राठौड़। माता का जो नाम आता है साथियों वो आ जाता है यहाँ पे, दो आता है। एक तो नाम हम लिखते हैं कमला दे। क्या लिखते हैं भाई? कमला दे। सर ये दे क्या होती है? दे का मतलब, जैसे हम बात करें तो आजकल हमने जैसे नाम के पीछे देवी लगाते हैं, तो वहाँ पर पहले दे लगाते थे, कमला दे, सुप्यार दे, है ना। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। हाँ, यह इनकी माता का नाम क्या था भाई? कमला दे। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पत्नी का नाम जो आता है वो आ जाता है फुल्लम दे। क्या आ जाता है साथियों? फुल्लम दे।
ये याद नहीं रहे तो इनको बाबूजी बुलाते थे सुप्यार दे के नाम से, सुप्यार दे के नाम से बुलाते थे। ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। गुरु का जो नाम आता है वो आपको आ जाता है यहाँ पे भारती आ जाता है। क्या आ जाता है अभी? यहाँ पर आ जाता है भारती। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था? बुड्ढो जी था। क्या नाम था अभी? बुड्ढो जी था, बुड्ढो जी। बहन का जो नाम आता है वो आ जाता है सोहन कंवरी। बहन का नाम क्या जाता है? सोहन कंवरी आ जाता है। हाँ, सोहन कंवरी। सोहन बाई भी बोल देती हैं, सोहन बाई ना ज़्यादा नाम आता है ना, सोहन बाई भी बोल देते हैं, सोहन बाई। जीजू कोई नाम बात करें तो ये जाइल नागौर का शासक था। जाइल कहाँ पे है? नागौर के अंदर। और यहाँ का शासक था, नाम था जिंद रावल खिंची। जिंद रावल खिंची। ये खिंची है ना, खिलजी मत कर देना, ये खिंची है। घोड़ी की हम बात करें तो आपको घोड़ी याद रखनी है केसर कालमी। कौन सी थी भाई? केसर कालमी। केसर कालमी इनकी क्या थी भाई साथियों? घोड़ी थी केसर कालमी। ये बात भी आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है। अब आ जाती हैं साथियों इनके उपनाम, कि इनके उपनाम क्या क्या हैं वो देखो हम बात करते हैं। इन्हें बोलती हैं, क्या बोलती हैं? इन्हें बोलती हैं लक्ष्मण का अवतार। इन्हें क्या बोलती हैं साथियों? लक्ष्मण का अवतार बोलती हैं। किनको बोलती हैं? सर बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कृष्ण का अवतार किसे कहती हैं? कमेंट करके जरूर बताना, कृष्ण का अवतार किसे कहती हैं? हम बात करते हैं लक्ष्मण का अवतार बोलती हैं। इसे हाड़ फाड़ देवता भी कहती हैं। इन्हें क्या कहती हैं? हाड़ फाड़ देवता भी कहती हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ, इन्हें क्या कहती हैं? प्लेग रक्षक देवता भी कहती हैं। प्लेग रक्षक देवता भी कहती हैं, प्लेग रक्षक देवता कहती हैं। और क्या क्या कहते हैं वो अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे तो हम और बात कर लेंगे। इनको क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ से चल गया। हाँ, प्लेग रक्षक देवता भी बोलती हैं। और अगर हम बोलती हैं गोरक्षक देवता भी बोलती हैं, गोरक्षक देवता भी बोलती हैं, गोरक्षक देवता भी बोला जाता है इनको। और अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी तो इन्हें बोलते हैं राइका, राइका व रेबारी। रेबारी के आराध्य देव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं साथियों? आराध्य देव बोलते हैं राइका व रेबारी जाति की। इनके उपनाम में आ जाता है यहाँ पर दलितों के उद्धारक के रूप में भी जानते हैं, दलितों के उद्धारक के रूप में जानते हैं, उद्धारक के रूप में भी इनको जानते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो शरणार्थियों वाले देवता, शरणार्थियों के देवता के रूप में भी इनको जानते हैं। उन्होंने शरण दी थी यहाँ पर थ्योरी जाति के। यहाँ पर 7 भाई थे जिनको बाहर निकाल दिया गया था। लंबी कहानी है ना, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। शरणार्थियों के देवता, दलितों के उद्धारक, इन्हें बोलते हैं राइका रेबारी के आराध्य देव बोलती हैं, गोरक्षक देवता बोलती हैं, प्लेग रक्षक देवता बोलती हैं, हाड़ फाड़ देवता बोलती हैं। इन्हें ऊंटों की देवता या ऊंटों के रक्षक देवता भी कहा जाता है। ऊंटों की देवता भी कहा जाता है। किनको भाई? बाबूजी महाराज को कहते हैं। ये इनकी क्या है? उपनाम। ये आप सभी इनको उपनाम ध्यान में रखना है। लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, राइका रेबारी के आराध्य देव, दलितों के उद्धारक, शरणार्थियों के देवता, ऊंटों के देवता। ये थोड़ी सी इनकी क्या है? उपनाम। गुरुजी थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा तो है। बाबूजी महाराज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो साथियों, हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहाँ पर नाम आता है, जैसे हम बात करते हैं कमला दी की, तो ये जो कमला दी थी क्या इनकी रियल मदर थी? नहीं सर, ऐसा नहीं था। देखो, बंदा है जिसका नाम आपने पढ़ा भी होगा, क्या है कि इनका जो जन्म है ना वो कहाँ पे होता है, ये भी आप बता देता हूँ इनको। इनका जो जन्म है वो होता है चैत्र अमावस्या को होता है। कहाँ, कब होता है? इनका जो जन्म है वो होता है कोलमठ धाम में, चैत्र अमावस्या को होता है, चैत की अमावस्या में। ये जो होता है वो होता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को।
तो इनका मेला भी कब भरेगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। चैत्र अमावस्या को इनका क्या भरेगा, मेला भरेगा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये देखो हम बात करते हैं, अपने नाम सुना होगा। सर जी हमने तो नाम बहुत सारे सुन रखे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहनेत नैणसी, मोहनेत नैणसी, और हम बात करें यहाँ पे मोहनेत नैणसी और महाकवि, महाकवि महाकवि मूडजी आशय के अनुसार, मूडजी आशय के अनुसार इनका जो जन्म है ना, अनुसार इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखो हम बात करते हैं तो बाड़मेर से इनका जो जन्म है वो कहाँ पे माना गया है इनके अनुसार, तो यहाँ याद रखना है बाड़मेर से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर खारी खावड़ के पास जूना नामक स्थान पर हुआ है। जूना नामक स्थान पर हुआ भाई, पर हुआ। ये बात कौन कहते हैं? ये कहती है मोहनेत नैणसी। कौन कहता है? एक तो कहता है मोहनेत नैणसी और एक कौन कहती है? महाकवि मूडजी आशय के द्वारा ये बात बोली गई। ये जो मैं डाटा आपको करवा रहा हूँ वो डाटा करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के अनुसार, और एनसीईआरटी को लेकर आप रेट भी लगा सकते हो। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो डाटा मैंने करवाया है आपको, ये जो मैंने बात लिखवाई है, ये कक्षा 10 की कला व संस्कृति की जो किताब है उसका पेज नंबर 50 पे ये चीज़ें दी हुई है। अब वहाँ से भी देख सकते हो। यानी जो मैं आपको डाटा करवा रहा हूँ वो सरकारी किताब से करवा रहा हूँ। सरकारी किताब को लेकर आप रेट भी लगा सकते हो। तो मोहनेत नैणसी के द्वारा ये बात हो गई है ना। जन्म बाड़मेर से 20 किलोमीटर दूर खारी खावड़ के पास जूना नामक स्थान पर हुआ है। और इनका जन्म कैसे हुआ भाई? इनका जन्म वो है वो अप्सरा से हुआ है। इनका जन्म कैसे हुआ भाई? इनका जन्म अप्सरा से हुआ है। देखो हुआ क्या था? हुआ ये था कि पहले के टाइम में क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि पहले के टाइम में ना एंजल्स आया करती थी, परियां आया करती थी। पापा की परी नहीं, परियां, रियल वाली परियां क्या है कि धरती पे आया करती थी घूमने के लिए, यहाँ का वातावरण देखने के लिए यहाँ पे आती थी भाई, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि धांधल जी राठौड़ की हम बात करते हैं तो वो क्या है कि जंगलों में घूम रहे थे, शिकार करने गए हुए थे, तो रात हो गई और वहीं पर एक परी क्या है कि नीचे अपने इधर जोधपुर वाले भाग के अंदर गलती से इनका हेलीकॉप्टर क्या हुआ, लैंड कर गया भाई। अब इधर आके देखे तो हो गर्मी, जोधपुर वाले भाग के फलोदी आपको पता है सबसे शुष्क स्थान है, तो गर्मी। तो परी ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, स्नान कर लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो वहाँ पे छोटा सा तालाब था, वहाँ पर वो परी क्या करती है, स्नान करने लग जाती है। ऐसी मान्यता बनाई हुई है, किताबों के अंदर बताया गया है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही धांधल जी राठौड़ वहाँ से गुजरे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि तालाब के अंदर कोई नहा रहा है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वो देखते हैं तो वो परी कहती है कि ये क्या धांधली है भाई। अब उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद के अंदर जब परी बाहर आती है और बोलती है कि महाराज आपने हमको देख लिया परी के रूप में, यानी अगर परियों को कोई देख लेता था तो उनकी शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती थी। उसने कहा महाराज मेरी जो सारी शक्तियां हैं वो नष्ट हो चुकी है, अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगी।
तो धनदल जी राठौड़ बोले, अरे ऊपर जाना ही क्यों है ना, ऊपर जाना ही क्यों है, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हमसे क्या कर लो, आप शादी कर लो। हालांकि ऑलरेडी उनकी शादी हुई थी, लेकिन परी थी भाई, है ना, परी थी। तो उनके धनदल जी राठौड़ ने जैसे ही देखा तो कहा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। उन्होंने कहा, घुटने के बल बैठे और परी को बोला, विल यू मैरी मी। इतना कहते ही परी के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, अब करे तो करे क्या वो। उसने कहा, देखो राठौड़, देखो धनदल जी, मैं यहाँ पर आपसे शादी तो कर लूँगी, मैं यहाँ पर क्या कर लूँगी, शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी शर्तें हैं दो शर्तें। क्या है वो आप देखो भाई। बाबूजी महाराज ने कहा, अरे बावली, तेरी 10 शर्तें भी होगी ना तो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, एक बार शादी के लिए हाँ तो कर। उसने पहली शर्त रखी कि मेरे लिए क्या बनाया जाए, अलग महल बनाया जाए। बाबूजी राठौड़ थे, आपको पता है मारवाड़ के अंदर दुहड़ की हम बात करते तो वो राजा था। तो उनके जो अपनी बात करते हैं, उनके भाई थे छोटे, जिनका नाम क्या था, धनदल जी राठौड़। तो धनदल जी राठौड़ के अब बेटे हुए, तो ये क्या हुए, एक प्रकार से राजकुमारी हुई। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं होने के कारण से ये क्या हुआ, उन्होंने कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि जब भी मैं महल के अंदर हूँ तो ये वहाँ पर बिना परमिशन नहीं आएगा कोई भी। उसने अपने धनदल जी राठौड़ ने कहा, ठीक है, ये भी हमें क्या है, कबूल है। उसने कहा कबूल है तो मुझे भी कबूल है, हम आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शादी करने के लिए वो पूरी रेडी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है, अलग महल बनाया जाता है। एक साल 1.5 साल के बाद में यहाँ पर बाबूजी महाराज ऐसे बोलते हैं कि बाबूजी महाराज का जन्म होता है। उस परी से क्या होता है, बाबूजी महाराज का जन्म होता है। अब भाई रोज रोज का धनदल जी राठौड़ ने सोचा, ये क्या है कि मैं भी शादी को ही 1.5 साल हो गया, बच्चे भी हो गए, अब मैं क्या ये रोज रोज का माँ आई कमीन क्या ये रोज रोज की पूछ के जाना, भाई अपनी पत्नी है, आज मैं सीधा ही जाऊंगा। तो बाबूजी महाराज जैसे ही अंदर जाते हैं और देखते हैं, और जो अंदर का जो सीन देखते हैं, तो बाबूजी की जो अपने धनदल जी राठौड़ है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो ऐसा क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा कौन था, बाबूजी महाराज, और वो शेरनी कौन थी, परी थी। तो बाबूजी महाराज ने बोला कि ये डर जाते हैं, है ना, बीपीआड़ी मतलब बीपी चांस की कम हो जाए धनदल जी राठौड़ की, बीपीआड़ गोल्ड लेके पूछे आके बात हुई भी ये क्यों सिस्टम है। तो परी कहती है कि देखो, हमें वरदान मिला हुआ था कि जब भी इंसान बिना परमिशन हमें वो देख लेगा तो हम क्या करेंगे, हमारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो गड़बड़ होगी भाई, मेरे को तो नहीं आना चाहिए था। अब उसने कहा, परी ने कहा कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा, मैंने इनको जन्म तो दे दिया है लेकिन मैं इनका लालन पालन नहीं कर पाई, आप दूसरी शादी कर लो। या कोई इनकी एक पत्नी और थी जिनका नाम क्या आता है, मैंने बताया था अभी आपको, कमला दे। तो वो कमला दे क्या करती है, इनका लालन पालन करती है, इनके लिए इनका माता का नाम क्या जाती है, कमला दे आ जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी, ऐसी यहाँ पर ये मान्यता बनाई हुई है। तो हम आगे बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो अप्सरा से हुआ था, ऐसी बात मुहुर्मुहूर्त नेरसी और महाकवि मोरजी आशय के द्वारा ये बात कही गई है। और अगर हम चर्चा करें यहाँ पर इनके बारे में, तो गुरु का नाम हमने बात कर ली है और इनके बड़े भाई के बारे में भी हमने बात कर ली है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बात और करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं धनदल जी राठौड़। धनदल जी किसकी, धनदल जी राठौड़। धनदल जी राठौड़ तो यहाँ पर थे, क्या भी इनके पिता थे, क्या थे भाई, धनदल जी राठौड़ इनके क्या थे, पिता थे। किनके भाई, यहाँ अपने बात करते हैं, मेन अपना हीरो आएगा और इस हीरो का नाम क्या है सर, बाबूजी महाराज। क्या आ जाएगा भाई, बाबूजी महाराज। ये अपने यहाँ पर बाबूजी महाराज आ गए, हाँ जी सर बिल्कुल आ गए। बाबूजी महाराज के बारे में हम बात करें, धनदल जी राठौड़ के पुत्र का नाम, ये क्या थे भाई, पुत्र थे। इनकी एक बहन थी, बहन का नाम जो आता है बहन थी जिनका नाम क्या था, सोहन बाई था। क्या नाम था भाई, सोहन बाई, बिल्कुल भाई, धारा भी के लगे बाई लगे। हाँ, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर,
तो ये आ जाती हैं इनकी, क्या आ जाती है, जीजू। और जीजू जो आती हैं वो कौन थी, जिंद्रावल, जिंद्रावल, जिंद्रावल खिंची थी। कौन थे भी, जिंद्रावल खिंची थी, खिंची थी। उनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर इनका एक बड़ा भाई आता है, बड़े भाई का नाम जो आता है, बड़े भाई, बड़े भाई का जो नाम आता है वो आता है बुड्ढो जी। क्या आता है भाई, बुड्ढो जी आता है। यहाँ पर बड़े भाई का नाम क्या आता है, बुड्ढो जी आता है। बुड्ढो जी की एक क्या हुई थी, लड़की हुई थी, और इस लड़की का नाम क्या था, लड़की, इस लड़की का जो नाम था वो था यहाँ पर केलमदे। क्या था भाई, केलमदे। और केलमदे किसकी पत्नी थी, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। और एक यहाँ पर इनका पुत्र हुआ था, लड़की, और एक इनका पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम था जरडोजी। क्या था भाई, जरडोजी। उनको क्या बोलते हैं, इनको रूपनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रूपनाथ बोलते हैं। रूपनाथ के रूप में भी इनकी पूजा होती है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर केलमदे जरडोजी। तो ये जो पाबूजी है इनका, ये क्या लगी भाई, ये लगती है क्या, भतीजी। और ये क्या लगता है, तो ये लगता है भतीजा। क्या लगता है, भतीजा। ठीक है, ये यहाँ पर जीजू लगते हैं। बहन का नाम सोहन बाई आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दानदर जी राठौड़ के ये पुत्र थे, इनके बारे में इतनी बातें याद रखनी है। आगे हम बताएंगे कि पाबूजी महाराज जिंद्रावल खिंची की क्या कर देती हैं, जिंद्रावल खिंची है वो बाबूजी महाराज की हत्या कर लेती हैं। तो इनकी जो हत्या का जो बदला है, इनका जो भतीजा है जरडोजी, वो जीजू जिंद्रावल खिंची को मार के लेती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन वो आगे है, इस चरण को आपको समझना है। बाबूजी ने अपनी भतीजी को दहेज में ऊंट देने के लिए सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे, दहेज में देने के लिए, शादी के अंदर देने के लिए। अब क्वेश्चन आपका ये है, इसका आपका आंसर कमेंट के अंदर देना है कि केलमदे किसकी पत्नी थी, पत्नी किसकी थी, ये पत्नी के बारे में बताना है कि ये पत्नी किसकी थी, केलमदे। ये आपको कमेंट के अंदर बताना है भी। और अगर आप बात करना चाहें यहाँ पर, सबसे पहले बाबूजी महाराज के बारे में इतनी गाथा हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर कुछ मान्यता है कि इनका जो ससुराल था, ससुराल जो था वो कहाँ पे था भाई, ये था अमरकोट के अंदर, अमरकोट में था। इनके जो ससुर थे, ससुर का नाम क्या था भाई, ससुर, ससुर का जो नाम था वो था सूरजमल सोडा। क्या नाम था भाई, सूरजमल सोडा। आपने एक और पढ़ा होगा, रामदेव जी का ससुराल भी कहाँ था, वो भी पाकिस्तान के अंदर, अमरकोट के अंदर था। उनके जो ससुर थे उनका नाम क्या था, दलेल सिंह था या दले सिंह था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखो हुआ क्या था, यहाँ पर बाबूजी शादी करने के लिए जा रहे थे भाई, है ना। बाबूजी क्या कर रहे थे, शादी करने के लिए जा रहे थे। बाबूजी की शादी फिक्स हो चुकी थी। ये बाबूजी महाराज है, अन्यथा नहीं लेना है, समझने के लिए हम बना रहे हैं। और बाबूजी के जो सहायक थे, यानी जो सहायता करते थे, वो कौन कौन थे, हम उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, हरमल था, हरमल रेवारी था। यहाँ पे सारों के बारे में हम बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये अपने हैं बाबूजी महाराज हैं, इनकी शादी हो रही थी। ठीक है, तो हरमल रायका को भेजा कि यार देख, कोई हरमल रायका से पूछा, देखो बाबूजी महाराज के बहुत ज्यादा सुंदर थे। ये क्या थे भाई, ये थे सुंदर, क्योंकि जन्म किससे हुआ भाई, परी से हुआ है। अगर परी से नहीं हुआ होता तो आपको पता है कि जोधपुर वाले भाग के लोग कैसे होते हैं, ऐसे काले पीले नीले से ना। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर थे। हरमल रायका ने बोला कि कोट पैंट मार के ऐसे बड़े तरीके से जब तैयार हुए, बोले कि वाह महाराज क्या लग रहे हो आप, है ना, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। ठीक है ना, लेकिन आपके पास में जो घोड़ी है ना, ये जो घोड़ी है, ये घोड़ी अगर अच्छी मिल जाए ना तो मजा आ जाए, है ना। इसने कहा घोड़ी कहाँ से लेके आए, तो एक नाम आता है यहाँ पर देवल चारणी। क्या नाम आता है यहाँ पर, देवल चारणी आता है। और देवल चारणी कहाँ की थी, तो ये थी बिगनिया गांव, बिगनिया गांव। और बिगनिया गांव कहाँ पड़ता है साथियों, तो ये पड़ता है बाड़मेर की,
इसके पास में एक बुल्ट था, एक घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, केसर कालमी। क्या नाम था भाई, केसर कालमी इनकी एक घोड़ी थी। बहुत ही ज्यादा अच्छी और सुंदर घोड़ी थी, समझदार घोड़ी थी, आप पे डंगरन पानी पा जाती, बहुत ही शानदार घोड़ी है ना। तो इसने बाबूजी ने भेजा हरमराइका को, जा भी लेके आ भी केसर काल में। तो यहाँ पर देवलचार ने कहती है कि देखो ये मैं घोड़ी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि इनका जो जीजू था, जीजू का नाम क्या था, जिंद्रावल खिंची। उन्होंने कहा कि ये जिंद्रावल जो खिंची है वो गो हत्या करता था। क्या करता था अभी, गो हत्या करता था, इसलिए इसकी किसी के साथ में बनती नहीं थी। जिंद्रावल खिंची ने पहले देवल चारने की घोड़ी मांगी थी। किस लिए मांगी थी, ताकि वो गो हत्या कर सके। देवल चारने ने ये केसर काल में जिंद्रावल खिंची को देने से मना कर दिया था। अब जब ये हरमन का जाता है, पूछता है कि माता ये घोड़ी हमें दे दो, तब ये कहती है कि देखो मैंने जिंद्रावल को मना कर दिया था, और अगर मैंने घोड़ी आपको दे दी तो यहाँ पर ये जिंद्रावल क्या कर देगा, मेरी गायें लेके चला जाएगा। तो ये यहाँ पर हरमल राय का वापस आ जाता है, बाबूजी महाराज को बोलता है कि महाराज आप जाइए, मुझे तो घोड़ी नहीं दी। तो ये बाबूजी महाराज वापस जाते हैं और बोलते हैं कि माता मुझे घोड़ी दे दो, अगर मेरा बहनोई जीजू जिंद्रावल खिंची अगर आप पे गायों पे या आप पे आक्रमण करेगा तो मैं हाथों हाथ आ जाऊंगा, आई प्रोमिस यू, चाहे कहीं पे बैठा हूं मैं आपके लिए आऊंगा। प्रॉमिस करने के बाद में ये घोड़ी है वो देवलचार ने किनको दे देते हैं, बाबूजी महाराज को दे देते हैं, और बाबूजी महाराज यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कहाँ पे बारात लेके, सूरजमल जी सोडा के घर पे जाती हैं, उमरकोट के अंदर। तो जैसे ही अपने यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यहाँ पर पाबूजी महाराज अमरकोट पहुंचते हैं तो वहां बोलते हैं कि अमराणी अंख्या बस गया पर जन जद पाबू आया राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनड़ा भाया। यानी ऐसे लग रहे थे कि वाह क्या बिटाऊ हुआ है नहीं, वेरी वेरी हैंडसम। ऐसे बोलते हैं कि जब वहाँ पर जैसे सामान्य जो शादी होती है वहाँ पर ऐसे आते ना कि कोई भी जैसे शादी होती है तो देखा और बिन किसो कोई हो रही, बिन किसो कोई हो रही है ना, तो वहाँ पर जैसे ही गए ना कि वाह क्या लड़का आया है, बहुत खूबसूरत लड़का आया है ना। तो अमरा नारी आंख्या बस क्या है ना, परणी जन पबू गया है ना, राठौड़ पावना सोडारा, राठौड़ आप थे, पावना किसे कहते हैं बटाऊ को, सोडा की ये क्या थे भाई, बटाऊ थे। ये आपको सारा को जानना है। पलका प्यारी मनड़ा भाया, सबको मन को भा रहे थे कि वाह रे क्या बटाऊ है ना। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि जब ये फेरे ले रहे होते हैं तो यहाँ पर जब 3 ही फेरे लेते हैं, चौथे फेरे के लिए उड़ते हैं तो बीच के अंदर ये घोड़ी क्या कर देती है, आवाज करने लग जाती है, हिन हिन कराने लग जाती है, क्योंकि देवल चारने की गायों को जिंद्रावल खिंची लेके चला गया था। तो यहाँ बाबूजी 3.5 फेरों को बीच में छोड़ते हुए वहां पे जाते हैं और दिनचू नामक स्थान पड़ता है फलोदी के अंदर। वहां पर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं सूरजमल जी सोडा, हमने बात कर ली है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए भी उनका जो युद्ध हुआ था प्रमुख, हम बात करते हैं युद्ध उनके बीच में हुआ था। युद्ध हुआ था वो हुआ था देंचू नामक स्थान पर। युद्ध कहाँ पे होता है, युद्ध होता है देंचू नामक स्थान पर। कहाँ होता है अभी, युद्ध जो होता है वो होता है देंचू नामक स्थान पर। युद्ध होता है देंचू नामक स्थान। ये जो स्थान है वो स्थान कहाँ पड़ता है साथियों, तो ये पड़ता है फलोदी के अंदर। कहाँ पड़ता है, फलोदी के अंदर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। देंचू नामक स्थान फलोदी के अंदर क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध होता किन किन के बीच के अंदर है, यहाँ मैं बात करूं तो ये कौन है, ये है यहाँ पर जिंद्रावल खिंची। इनका नाम क्या है, जिंद्रावल खिंची। ये क्या है, बाबूजी के बहनोई हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर
ये कौन है? तो ये आपके यहाँ पर है कौन? बाबूजी महाराज। ये है बाबूजी महाराज। दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर ये युद्ध होता है और इनके बीच के अंदर विजय कौन हो जाता है? यहाँ पर विजय हो जाते हैं कौन भाई? ये विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं और इनकी देंचू नामक स्थान पर बाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उनकी अगर हम बात करें, इनके जो साथ में जो सहायता करते हैं, जो सहायता कर रहे थे इनकी, वो कौन कौन थे? तो यहाँ पर नाम आ जाता है, हाँ, हेल्पर कौन कौन थे? बाबूजी के सहायक, बाबूजी के सहायक या सहायता करने वाले कौन थे? सहायक की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आपको याद रखना है, हरमल रेवाड़ी। हरमल रेवाड़ी, हरमल रेवाड़ी, हरमल रेवाड़ी, हरमल रेवाड़ी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सूरजमल अमरकोट के ससुराल अमरकोट के अंदर था। ससुर का नाम सूरजमल सोडा था। देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। देंचू नामक स्थान पर फलोदी के अंदर युद्ध हुआ था। अच्छा, युद्ध हुआ कब था? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1274 के अंदर हुआ था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जीत किसकी होती है? जनरल खिंची की होती है। बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी के सहायक हरमल, चंदा, डेमा, बहुत सारे नाम आ जाते हैं यहाँ पे। चंदा भी आ जाता है, चंदा नायक आ जाता है, डेमा भी आ जाता है। पूरे नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकती हो, चांदा भी आ जाता है, चांदा, चांदा नायक या चंदा नायक भी आ जाता है, नायक आ जाता है। एक का नाम डेमा नायक आ जाता है, डेमा नायक भी आ जाता है। यहाँ पर ये दो नाम और भी आते हैं, ये नाम भी आप याद रख सकते हो, चांदा नायक, डेमा नायक, हरमल रेबारी। ये इनके सारे सहायक थे जो कि बाबूजी की मदद करे थे। यहाँ पर क्या है कि बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी जो मौत का जो बदला है वो बाबूजी का भतीजा जरदोजी थे वो लेते हैं। ये भी मैंने आपको बात बता दी थी। उसके बाद में हम और बात करते हैं बाबूजी महाराज के बारे में। तो मेला कहाँ भरता है, कब भरता है? बाबूजी महाराज का प्रमुख मंदिर हुई, बाबूजी महाराज का प्रमुख मंदिर, बाबूजी महाराज का प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? तो हम बात करते हैं बाबूजी महाराज के मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये लो जी, बाबूजी महाराज का यहाँ पे भव्य मंदिर हमने बना दिया। ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? ये मंदिर बना हुआ है कोल्लूमंड धाम, कोल्लूमंड धाम। और ये कोल्लूमंड धाम कहाँ पे है? तो ये पड़ती है साथियों कहाँ पे? फलोदी के अंदर। कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? मेले की मैं बात करूँ यहाँ पर, इनका जो मेला है, मेला कब बढ़ता है? यहाँ पर जो मेला बढ़ता है साथियों, मेला कब बढ़ता है? मेले की मैं बात करूँ तो मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को यहाँ पे क्या करता है? मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पे मेला बढ़ता है, बहुत ही भव्य मेला बढ़ता है। कोल्लूमंड धाम फलोदी के अंदर बाबूजी महाराज का प्रमुख क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात और याद रखना, बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी की आराधना में बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। अभी थाली नृत्य कहते हैं, थाली नृत्य किया जाता है, बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम और बात करें यहाँ पे, तो ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है, वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर
फड़ का वाचन करते समय फड़ का वाचन करता कौन है? नायक जाति के वो, है ना, नायक जाति के द्वारा किया जाता है ना। हाँ, यहाँ पर फड़ का वाचन नायक जाति के द्वारा किया जाता है, नायक जाति के द्वारा रावण हत्ता, रावण हत्ता वध यंत्र के साथ किया जाता है, वध यंत्र के साथ किया जाता है। इनका जो वचन है वो क्या करती हैं, इनकी बाबूजी की जो फड़ है उनका जो वचन है वो रावण हत्यावादी यंत्र के साथ में नायक जाति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है क्या, बाबूजी की जो फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। बाबूजी की फड़ हम बात करते हैं, बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानती हैं। बाबूजी की फड़ का मतलब पढ़ना, फड़ क्या होती है? पढ़ना होता है ना। वहां पर उनकी गाथाओं के बारे में लिखा होता है, बाबूजी की पूरी जीवनी के बारे में लिखा होता है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है भाई, सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी महाराज की भी। बाबूजी के पवाड़े गाते समय मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं। अब पवाड़े क्या होती हैं? जिनके अंदर इनकी वीरताओं का उल्लेख किया होता है ना, उनके बोलते हैं। वीरताओं का उल्लेख जिसके अंदर किया होता है ना, मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। अपनी भतीजी का नाम बताओ भी आप सभी। केलम दे को दहेज में देने के लिए लाए थे वे, देने हेतु लाए थे वे। जी हाँ, आजकल के टाइम में बढ़िया गाड़ी दी हुई, स्कॉर्पियो दी हुई है ना, वे सभी चीजें देते हैं ना। उस समय के अंदर बाबूजी ने सोचा अपने क्या दे देते हैं, ऊंट दे देते हैं ना। तो ये ऊंट लेके आए थे। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी महाराज को जाता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है भाई, बाबूजी महाराज को जाता है। और अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, केलम देखो यहाँ पे देश में देने के लिए लेके आई थी। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर बाबूजी महाराज के बारे में कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं। इनका जो मेला बढ़ता है, मेले के बारे में मैंने बताया था आपको, मेला कब बढ़ता है? हाँ, चैत्र अमावस्या को यहाँ पर इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये भी हमने चर्चा कर ली है। और इनकी घोड़ी का नाम भी मैंने बता दिया है, सब कुछ हमने बता दिया है। बाबूजी की अनुयायी कितने फेरे लेते हैं भाई? बाबूजी की अनुयायी 3.5 फेरे लेती हैं, 3.5 फेरे लेती हैं, 2 लेते हैं, क्योंकि बाबूजी भी कितने फेरे। बाबूजी की कुछ कहानी बताता हूँ। बाबूजी के छंद यहाँ आपको बताता हूँ। बाबूजी के छंद की मैं बात करूँ तो ये लिखा गया था बिट्ठू सुजा के द्वारा। ये लिखा गया था बिट्ठू
ये लिखा गया था बिट्ठू सूजा के द्वारा, बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखा गया था। और पाबू जो प्रकाश लिखा था, पाबू प्रकाश जो लिखा था वो लिखा था आसिया मोर्जी के द्वारा लिखा गया था, आसिया मोर्जी के द्वारा। पाबूजीरा दोहा, तो हमने लिख लिया क्या, हाँ पाबूजीरा दोहा या दोहा हम लिखते हैं। ये किसने लिखा था, रघुराज ने लिखा था, रघुराज ने, या रघुराज भी आता है यहाँ पे नाम, रघुराज भी आता है, आप रघुराज भी लिख सकते हो, रघुराज ने लिखा था। पाबूजीरी बाता, पाबूजीरी बाता, पाबूजीरी बाता ये लिखा गया था लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा पाबूजीरा बात लिखी गई थी, पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा, पाबूजीरा दोहा रघुराज या रघुराज जी के द्वारा, पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी के द्वारा, पाबूजी के छंद बिट्ठू सूजा के द्वारा, पाबू सोरठे, यहाँ रखना है पाबू सोरठे, पाबू सोरठे। ये जो लिखे गए थे रामनाथ कविया के द्वारा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पाबूजी के छंद बिट्ठू सूजा के द्वारा, पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी के द्वारा, पाबूजीरा दोहा की हम बात करती है, दोहा की बात करती हैं तो रघुराज या रघुराज की नाम आ जाता है। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत ने, पाबू सोरठे रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया था। तो ये हमने आज पाबूजी महाराज के बारे में लिखा है। बोलो पाबूजी महाराज की जय। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जीके बाई अभी सर को आज ही ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको इन सभी की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आराम से पढ़ते रहो, रिलैक्स होके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।